जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस फिर से एनसीईआरटी की क्लास में जो क्लास 10th की चल रही है, जिसमें हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 जिसका हम चैप्टर नंबर 4 का नाम है कार्बन से रिलेटेड जानकारी को पढ़ रहे थे और उसके बेसिक कंसेप्ट को हम समझ रहे थे। हमने बहुत सी चीज़ें समझ ली थी। आप फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन के महत्व को समझा था कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फटाक से रिवीजन कर लेना। फिर इसके बाद कार्बन का परिचय देखा था कि कार्बन क्या क्या होता है, कार्बन में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। फिर अपन ने देखा था उत्कृष्ट गैस विन्यास। यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, उत्कृष्ट गैस विन्यास हमने समझ लिया था। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, त्याग और साझा। तो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कि कार्बन त्यागता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या इलेक्ट्रॉन को साझा करता है। मतलब ये क्या है, कहने का मतलब मैं जो है आपको क्या समझना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या साझा करेगा, क्यों करेगा। उसका रीज़न है कि वो उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और उत्कृष्ट गैस विन्यास का मतलब अपने बाहर वाले कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, उतने कंप्लीट करना चाहता है। उसी के लिए वो या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्याग करेगा या साझा करेगा। तो अब आके एक एक चीज़ को देखते हैं। देखो, पहली चीज़ क्या लिखी हुई है ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉन जो है, देखो यहाँ प्लस है, इसके अंदर क्या होता है प्रोटॉन। प्लस में क्या होता है प्रोटॉन, जिस पे आवेश कौन सा होता है प्लस वाला। इस प्लस के अंदर ही होता है न्यूट्रॉन, जिस पे आवेश कौन सा होता है कुछ नहीं, ना प्लस ना माइनस। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं डायरेक्ट 2,4 से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसके दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन हमको पता है दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पता है ना भाई, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ग्रहण कर सकता है। पहला क्या है, ग्रहण करना। तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से ये ले ले तो भाई 4 इसके पहले से बाहर है और 4 और ले ले तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। और 8 हो गया मतलब ये उत्कृष्ट गैस विन्यास में आ गया, मतलब उस स्थिति में आ गया तो ये स्थायी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए तो 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनस के आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। और अंदर क्या होता है, मैंने अभी बताया था प्लस, यहाँ होता है प्लस। तो अभी इस परमाणु के अंदर, इस कार्बन परमाणु के अंदर प्लस जो है वो कितना है, 4 है। क्योंकि सॉरी, प्लस जो है कितना है, 6 है, क्योंकि छठे नंबर पर आता है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन और 6 ही प्रोटॉन। तो इसके नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन है। ठीक है, और इसके अंदर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने और ले लिए तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये 10 माइनस का और 6 प्लस का बैलेंस नहीं हो पाता है। माइनस प्लस जो है बैलेंस हो नहीं पाते हैं। तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन लेना और घाटे का सौदा होता है। पहले से ही बैलेंस था नहीं, मतलब संतुलित नहीं था, और 4 और माइनस कर लिए तो माइनस प्लस बराबर नहीं होते। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो नहीं करेगा, एक रीज़न ये हो गया इस वजह से। अब दूसरा है कि त्यागता क्यों नहीं है। तो आ जाते हैं भाई दूसरे कंसेप्ट पे कि ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता क्यों नहीं है। फिर से ये इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक, ये पहली कक्षा, ये हो गई दूसरी कक्षा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब इन चारों को वो हटा देता है, तो इसके सबसे बाहर वाली कक्षा कुछ इस टाइप से हो जाएगी भाई। ये नाभिक और ये पहली कक्षा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को हटा देता है तो मतलब वो हम कक्षा को भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ और एक यहाँ। और इसके बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्थायी हो गया, क्योंकि इसके बाहर पहली कक्षा है, इसके बाहर ये कौन सी है, फर्स्ट कक्षा है। और हमने पढ़ा है कि फर्स्ट कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन तो है, इसका मतलब है तो स्थायी है, वो सही है, स्थायी है। लेकिन फिर से इसके नाभिक के अंदर जो प्लस प्रोटॉन का भाग है ना, वो कितना है, 6 है। ठीक है, और इसमें अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 ही बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस के। फिर से ये जो डिफरेंस है ना, ये मतलब बहुत अनबैलेंस कर देता है कार्बन को। मतलब प्लस 6 है और माइनस का क्या है, 2 है। और एक बात तो ये भी है, बैलेंस नहीं हो पाता। दूसरी बात, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, अपने यहाँ से निकालना, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको निकालना इतना आसान नहीं होता है।
भाई आप समझ रहे कि भाई निकाल देंगे, किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब उसको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो इलेक्ट्रॉन जाकर बाहर निकलेगा। तो एक तो ये बैलेंस नहीं हो पाता, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो इसलिए कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इससे हम ये ग्रहण त्याग समझ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है ये क्यों करते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। साझा कैसे करेगा भाई? साझा मतलब शेयर। मान लेते हैं, अब देखो साझा कैसे करता है, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है प्लस ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये अपना कार्बन है जिसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। आप डॉट से बना सकते हो चारों कोनों पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, डॉट से आप बना सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करता है, एक परमाणु को यहाँ जोड़ लेगा, एक दूसरा कोई परमाणु यहाँ जोड़ लेगा, तीसरा परमाणु को यहाँ जोड़ लेगा, चौथा परमाणु को, इसको अपन अच्छे से और पढ़ेंगे लेकिन एक बार ऐसे रफ बता रहा हूँ, जोड़ लेगा तो क्या होगा, इसके अभी बाहर इलेक्ट्रॉन में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। अभी काउंट होंगे, जो इसके पड़ोसी जिसने जोड़े थे ना, उसके इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 6 और यहाँ पे 2 8। तो इसके इस तरह से बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट हो जाते हैं 8। तो ये उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है और स्थायी होता है। तो इसने ना इलेक्ट्रॉन दिया और ना ही लिया, शेयर कर लिया कि भाई तेरा भी और मेरा भी। मतलब ये काउंट इसके अंदर भी होगा 2 इलेक्ट्रॉन और ये इसके अंदर भी होगा काउंट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब देखो कार्बन के अंदर आबंध। आबंध मतलब कार्बन जो है दूसरे से किस तरह से जुड़ता है। तो कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी का मतलब इसको आगे और पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी स्टार्ट बताता हूँ। सहसंयोजी का मतलब होता है संयोजन करके, शेयरिंग करके। तो अभी अपने पढ़ा था ना कि कार्बन क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। अब शेयरिंग क्या सिर्फ कार्बन में ही होती है? तो ऐसा नहीं, कार्बन करता है लेकिन ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ कार्बन ही शेयरिंग करता है, और भी तो होंगे ना। तो उसमें कौन सा है? पहले हाइड्रोजन परमाणु, जो किसकी फॉर्म में होता है? H2, जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं, ऐसा ही रहता है और इसी फॉर्म में स्थायी रहता है। कभी भी आप हाइड्रोजन को सिर्फ H नहीं लिख सकते, समझ में? ये ऐसा ही होगा। अब ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है, वो हमेशा दिमाग में रखना उत्कृष्ट गैस विन्यास, वो दिमाग में रहेगा ना तो केमिस्ट्री का ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर रहेगा कि क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देना और लेना क्यों हो रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बारे में डाल लेते हैं। हाइड्रोजन कौन सा नंबर पे आता है भाई? फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फर्स्ट, क्योंकि 1 नंबर पे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो यहाँ पे डायग्राम में कैसे बनाया गया है। सबसे फर्स्ट में क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन 1, जिसके बाहर ये क्रॉस से बताया गया है, जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस, ये अपने इलेक्ट्रॉन है इसका। जैसे हाइड्रोजन में ये रहा, इसमें भी एक क्रॉस लग रहा है, मतलब भी इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका नंबर 1 है। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन चाहेगा कि मेरे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ये वाला हाइड्रोजन चाहेगा मेरे बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सबसे फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए अपने जैसा कुछ दूसरे को ढूंढते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। देखो ये दोनों ने यहाँ पे आपस में शेयर कर लिया ना, तो ये जो काउंट है ना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी काउंट होते हैं और इसके लिए भी काउंट होते हैं। तो इस तरह से जो है इनका स्थायित्व तो पूरा हो जाता है और दोनों स्टेबल रहते हैं। तो वो हमेशा H2 की फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, अब इतना कॉन्सेप्ट एक बार वापस आप रिवाइज करना। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। धीरे धीरे करके ही इस चैप्टर को हम ऐसे फिनिश कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।